मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकाल कर आ रही, खास करके बीएड डिग्री धारकों को लेकर। आपको पता है लगातार जब से ही 11 अगस्त 2023 से हमारे बीएड छात्रों को प्राथमिक से बाहर किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, तब से चाहे वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे वो हाई कोर्ट में हो, लगातार कोई न कोई याचिका पड़ती रहती है बीएड छात्रों को बाहर करने को लेकर के या बीएड छात्र प्राथमिक शामिल होने को लेकर के। लगातार जो भी अपडेट आती है, बहरहाल कहने का मेरा मतलब है कि जो भी अपडेट आती है इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे सटीक, सबसे इंफॉर्मेटिव और जेन्युइन ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों इसी के सापेक्ष में एक आज भी बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जो कि मैंने आप सबको वीडियो के माध्यम से तो नहीं लेकिन टेलीग्राम पर और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से अवगत करा दिया था कि आज एक हाई कोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है, जहां पर चयनित बीएड छात्रों का जो भविष्य होता है होगा, या फिर बोल सकते हैं जो अभ्यर्थी बीएड से बीएड के हुए जिनको चयनित होना है उनके लिए दोस्तों भविष्य का यहाँ पे फैसला होने वाला है। ये मामला दोस्तों छत्तीसगढ़ का है। जब 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट निर्णय सुनाता है कि बीएड छात्र बाहर हो जाएंगे, उसी बीच छत्तीसगढ़ में दोस्तों शिक्षक भर्ती चल रही होती है और वहां पर रिजल्ट सब कुछ आ गया होता है, काउंसलिंग होने रहती है, जहां पर बीएड अभ्यर्थियों काउंसलिंग कराने के लिए जाते हैं, लेकिन तुरंत ही वहां पर डीएलएड के छात्रों के माध्यम से ये दोस्तों वहां पर अवरोध उत्पन्न कर दिया जाता है और बोला जाता है कि आप लोग प्राथमिक से बाहर हो गए हैं, आप लोग काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं। याचिका डाल दी जाती है, वहां पर अभ्यर्थी जिसको लेकर के बीएड अभ्यर्थी याचिका डालते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट उनको इजाजत देता है और कहता है कि अगर आपका काउंसलिंग होगी तो मेरिट के आधार पर यहां पे इसका फैसला हाई कोर्ट करेगा, जिसको लेकर के हाई कोर्ट में लगातार मामला चल रहा है। और आज भी दोस्तों आज यहां पर 18 जनवरी थी और 18 जनवरी को माननीय हाई कोर्ट में, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई आज थी, जहां पर उन अभ्यर्थियों को दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो इन मुद्दों पर पूरा चर्चा करने वाले, उससे पहले जितने भी छात्र चैनल पे नए हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। इस प्रकार का ऑथेंटिक जेन्युइन अपडेट पाने के लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, टेलीग्राम जरूर फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों आज 18 तारीख को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक महत्वपूर्ण केस सुनवाई होती है, जहां पर डीएलएड की अधिवक्ता मीनाक्षी अरोरा जी मैम और साथ साथ बीएड के अधिवक्ता भी उपस्थित होते हैं। और इस केस की सुनवाई को लेकर के लगातार एक ही पॉइंट पर लगातार हमेशा पंच किया जाता है कि सर ये मामला 11 अगस्त 2023 को खत्म हो चुका है और बीएड छात्र बाहर हो चुके हैं। यहां तक कि मीनाक्षी अरोरा मैम ये भी कहती हैं कि बीएड के छात्रों को जो एक क्लियरिफिकेशन, एक अंतिम याचिका थी, क्लियरिफिकेशन मॉडिफिकेशन याचिका, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 तारीख को खारिज कर दिया है। इन सब मुद्दों के कहने के पश्चात बीएड के अधिवक्ता के पास बहुत ज्यादा कुछ खास चीजें होती नहीं है, वो क्या कहें क्या ना कहें। इसी बीच दोस्तों आपको पता है आज बीएड के जो सीनियर एडवोकेट थे वो उपस्थित नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो वहां पे आए उपस्थित होती हैं जूनियर एडवोकेट, उनके माध्यम से टाइम मांगा जाता है कि सर आज हमारे जो सीनियर अधिवक्ता हैं, जो हमारे सीनियर हैं वो नहीं उपस्थित हैं, जिनके माध्यम से पूरा केस देखा जा रहा है। हम उनकी जूनियर एडवोकेट है जिसके माध्यम से आज उनका वो नहीं आ पाए हैं, जिसको लेकर के आज इस केस की सुनवाई ना करें, एक नई डेट दे दीजिए। पूछा जाता है भाई क्यों नहीं है, तो उनको बताया जाता है उनकी सर्जरी हुई है, कोई दिक्कत है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि आप भाई फिजिकली नहीं वर्चुअली रूप से आप ऑनलाइन हमसे संपर्क कर लेते। तो बताया जाता भाई वो किसी भी स्थिति में नहीं है कि बैठ सके या उठ सके, ऐसे में दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से आज ये माननीय हाई कोर्ट में, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जो जज साहब चीफ जस्टिस थे वो बिल्कुल केस कह सकते हैं बिल्कुल सुनने के मूड में थे, बिल्कुल आज निर्णय देने के मूड में थे, जिसको लेकर के बीएड के अधिवक्ता के माध्यम से यहां पर टाइम मांगा गया, जिसको लेकर मीनाक्षी अरोरा जी ने आपत्ति भी जताई। लेकिन दोस्तों कहा जाता है जब चीजें वहां पर दोनों एडवोकेट होते हैं तभी चीजों को फाइनल डिसीजन दिया जाता है। तो ऐसे में जो केस को देख रहा था, जो पैरवी कर रहा था, अगर वो उपस्थित नहीं है तो आप निर्णय नहीं सुना सकते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट चाहे वो सुप्रीम कोर्ट, वो तुरंत टाइम दे देगा आपको, ठीक है ना। तो ऐसे में माननीय हाई कोर्ट की व्यवस्था थी कि आज एक टाइम दे दिया जाए, और हालांकि टाइम मिलता है तो ऐसे में जो बीएड के छात्र हैं उनको दोस्तों एक अपना रिप्लान करने का और मौका मिल जाता है। और इसको लेकर के 27 फरवरी को टाइम मांगा जा रहा था, लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने कहा इतना टाइम आप ना लीजिए और हम आपको इतना टाइम नहीं दे सकते हैं। इसी बीच मीनाक्षी अरोरा जी बोलती हैं और कहती हैं सर इतना ज़्यादा टाइम नहीं दीजिए और अगली सुनवाई में आप लास्ट सुनवाई करिए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई दे चुका है, पटना हाईकोर्ट का उन्होंने हवाला दिया, पटना हाईकोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया है, तो आप भी जल्द से सुनवाई दे दीजिए, ऑर्डर दे दीजिए अपना, ठीक है। जिसको लेकर के माननीय हाईकोर्ट, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि 13 फरवरी को आप आइए, इसको सुनवाई करवाइए और इसका लास्ट डिसीजन 13 फरवरी को दिया जाएगा। तो ऐसे में 13 तारीख को अब जो वहां पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा और दोस्तों 13 तारीख को फाइनल डिसीजन आ जाएगा, अगर वहां पर उनके सीनियर अधिवक्ता आते हैं, स्थिति उनकी ठीक रहती है तो।
आज की फाइनल सुनवाई हेयरिंग होती है। आज बहुत ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है। आज आपको नई डेट मिल गई है, 13 फरवरी को आपकी इसकी सुनवाई की जाएगी, जिसको लेकर दोस्तों हमारे बहुत सारे व्यक्ति फोन कॉल मैसेज कर रहे थे, सर कोर्ट को अपडेट कर कोई अभी आप सूचना नहीं दे रहे हैं। तो मेरे भाई सूचना आप सब बीच आ चुकी है। जब तक कोर्ट सुनवाई खत्म नहीं होगी, जो पूरी चीज़ें जान नहीं लेते, तब तक आपको अपडेट नहीं दिया जाता है। बहरहाल जो भी अपडेट थी आपको बता दिया गया है। आज कोर्ट में बहुत ज़्यादा खास चीज़ नहीं होती है। कोर्ट में लगभग 2-4 मिनट की बातचीत होती है, उसमें माननीय अच्छी अरोरा जी बातों को रखती हैं, लेकिन जब आपके सीनियर एडवोकेट बीएड के सीनियर एडवोकेट नहीं आए होते हैं, तुरंत उनके जूनियर एडवोकेट वहां पर टाइम मांग लेती है, जिसको लेकर माननीय हाईकोर्ट 13 फरवरी को टाइम दे दिया है। 13 फरवरी जब सुनवाई होगी मैं आपको अवगत कराऊंगा, जो भी सूचनाएं निकलेंगी बहरहाल बीएड को लेकर जो भी सूचनाएं आएंगी मैं आपको जरूर अवगत कराऊंगा। इसी बीच दोस्तों आपको पता है यूपी से एक 22 जनवरी को एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी हुई है, इसको भी सुनवाई होगी, मैं आपको अवगत कराऊंगा। बहरहाल आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहे चैनल साथ में। तब तक धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब टेलीग्राम जरूर फॉलो करिए।